Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all? I hope so that all of you are doing well at your homes. So in the previous video we have done half exercise of exercise 5.5 5.4. Now in this video we are continue the same exercise with question number 3. So without wasting any time, start it. क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 में पहले करने लगी हूँ, विच इज़ x की पावर 12 माइनस y की पावर 12. नाउ यू ऑल नो वेरी वेल दैट वी डोंट हैव एनी फार्मूला इन विच वी हैव यूज़ द पावर 12. हमारे पास कोई फार्मूला ऐसा नहीं है जिसमें हमने पावर 12 को यूज़ किया हो. ठीक है, ये हमारे पास पावर 12 का कोई फार्मूला हो. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस पावर 12 को कुछ इस तरह ब्रेक करेंगे कि जो हमारे पास ऑलरेडी क्यूब का और स्क्वायर का फार्मूला है उसमें जो है ये किसी तरह कन्वर्ट हो जाए. सो इफ़ यू सी कि अगर मैं x की पावर 12 को x की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूँ, सो आई कैन डू इट. ठीक है, तो मैं ऐसा कर सकती हूँ. तो जब मैं ऐसा करूँगी तो 12 को मैं किस तरह ब्रेक कर रही हूँ कि x की पावर 4 को अंदर रखूँगी और बाहर क्या लगा दूँगी, क्यूब. इसी तरह y की पावर 12 है, y की पावर 12 को भी मैं 4 मल्टीप्लाई बाय 3 में ब्रेक करूँगी. नाउ यू ऑल कैन सी ओवर है कि ये मेरे पास एक a हो गया और दिस इज़ a क्यूब माइनस दिस इज़ b एंड दिस इज़ b क्यूब. ठीक है, तो अब मेरे पास ये क्यूब का फॉर्मूला बन गया, तो एटलीस्ट आई कैन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ द क्यूब राइट नाउ. सो अब मैं क्या अप्लाई करूँगी, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के. आप देख सकते हैं आपको लेफ्ट हैंड साइड गिवन है एंड यू हैव टू यूज़ द राइट हैंड साइड. अब राइट हैंड साइड में a है और b है. पहले देख लेते हैं a किसके बराबर है. a हमारा अंदर वाला होता है. ठीक है, तो बेसिकली a किसके बराबर होगा, x की पावर 4 के. बिल्कुल इसी तरह b हमारा अंदर वाला होता है, तो b किसके बराबर होगा, y की पावर 4 के. नाउ द फर्स्ट टर्म ऑन द राइट हैंड साइड इज a माइनस बी. इट मीन्स डैट a की वैल्यू क्या है, x की पावर 4, माइनस साइन है बीच में तो माइनस साइन आ जाएगा, और b की वैल्यू क्या है, y की पावर 4. इसी तरह a स्क्वायर किसके बराबर है, x की पावर 4 के, तो मतलब x की पावर 4 का होल स्क्वायर प्लस ए बी किसके, अब ए बी है हमारा x की पावर 4, a x की पावर 4 और b y की पावर 4, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस b का स्क्वायर मतलब b की वैल्यू क्या थी, y की पावर 4, तो y की पावर 4 का होल स्क्वायर. ठीक है, सो यू हैव सीन कि हमने जस्ट अभी क्या अप्लाई किया, फॉर्मूला अपना ओपन किया है बस. अब क्या आ जाएगा, x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, तो एज इट इज़ आ जाएगा. ना इफ़ यू सी ओवर है, तो मैं इसको सिम्प्लीफाई कर लेती हूँ थोड़ा सा. 4 2 ज़ा 8 प्लस x4 y4 प्लस 4 2 ज़ा 8. ठीक है, नाउ इफ़ यू सी ओवर हेयर, तो यहाँ पे तो अभी कुछ भी नहीं हो रहा, सही है. लेकिन इस साइड को अगर आप देखें, यहाँ पे मेरा स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है. कैसे, अगर मैं x की पावर 4 को x स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दूँ और y की पावर 4 को y स्क्वायर का स्क्वायर कर दूँ, सो आई कैन अप्लाई द फॉर्मूला दिस विच इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड विच इज़ इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ, सो आई विल डू इट. अब इस वाली टर्म में मेरा a किसके बराबर हुआ, x स्क्वायर की, और b किसके बराबर हुआ, y स्क्वायर के. ठीक है, और ये वाली टर्म जो मेरे पास एज इट इज़ आ गई. अब मेरे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में a माइनस बी होता है. ठीक है, तो a आपका किसके बराबर है, x स्क्वायर के, ये याद रखिएगा. ठीक है, तो a की जगह पर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर, बीच में माइनस साइन है तो माइनस साइन आ जाए. b की जगह पे क्या आ जाएगा, y स्क्वायर. ठीक है, तो b की जगह पे मैंने लिख दिया y स्क्वायर. दिस इज़ a माइनस बी जस्ट. नाउ a प्लस बी, अगैन a की जगह पे क्या आ जाएगा, x स्क्वायर, b की जगह पे y स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा, एंड दिस टर्म विल बी कॉपी डाउन. नाउ अब आप देख रहे हैं कि ये वाली टर्म तो आपके पास प्लस है, तो इस पर तो कोई फॉर्मूला नहीं लग सकता, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता. यहाँ पे भी अभी कोई फ़िलहाल फॉर्मूला नहीं लग रहा है. लेकिन अगर आप इस वाली साइड को देखें तो आपके पास फिर से फॉर्मूला लग रहा है, द सेम फॉर्मूला विच वी हैव अप्लाइड राइट नाउ, विच इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. यहाँ पे दोबारा से फॉर्मूला लग रहा है. अगर मैं इसमें देखूँ तो मैं इसको अगर अरेंज करके लिखूँ तो x की पावर का होल स्क्वायर माइनस y की पावर का स्क्वायर, और ये दोनों टर्म्स जो है वो मेरे पास एज इट इज़ आ जाएंगे. अब इसमें देखें a किसके बराबर है, x के बराबर है. इसी तरह b किसके बराबर है, y के. जो अंदर वाली टर्म होती है ना, वो हमारा a और b होता है. ठीक है, तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, a माइनस बी. तो पहले देख लेते हैं, a की जगह पे क्या आएगा, x, और b की जगह पे y. तो मतलब a की जगह पे x, बीच में माइनस साइन है तो माइनस साइन, b की जगह पे y. इसी तरह a प्लस बी, a की जगह पर क्या है x, प्लस b की जगह पर क्या है y. ठीक है,
नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये दोनों टर्म एज इट इज़। नाउ यू हैव सीन कि अब हमारे पास कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं है जो इस पर मजीद अप्लाई होता हो। हमारे पास टोटल टर्म्स कितनी हो गई 1 2 3 4 और इन चारों टर्म्स में अब कोई हमारे पास फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि हम मजीद अप्लाई कर सकें। सो हेयर वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3। ओके क्लास, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 एंड विच इज़ ए की पावर 6 प्लस बी की पावर 9 एंड वाई की पावर 9। अब किस तरह से करेंगे, अगैन यू नो वेरी वेल कि हमारे पास 6 है और 9 है और इसका तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है। तो इट मीन्स डैट मुझे कुछ पावर्स को अरेंज करना पड़ेगा। किस तरह से अरेंज करूँगी, देखिए b की पावर 9 एंड y की पावर 9 को तो मैं क्यूब कर दूँगी, ठीक है। तो बाहर क्या आ जाएगा क्यूब। 6 जो a की पावर 6 आएगी, इसमें आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है। देखिए a की पावर 6 है, इसको मैं दो तरीके से अरेंज कर सकती हूँ। पहले मैं क्या कर दूँ, जो अभी मैंने किया हुआ है एक स्क्वायर और बाहर क्यूब कर दूँ, या दूसरा क्या कर दूँ मैं ए क्यूब अंदर और बाहर स्क्वायर लगा दूँ। इन दोनों में से कौन सा अप्लाई करूँगी ये मुझे ये वाली टर्म बताएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे है पावर 9 तो आपका ब्रेक ही होगा 3 और 3 में, इसके अलावा और 9 किसी में ब्रेक ही नहीं हो सकता। तो ये हमें बता रहा है कि बाहर क्या आएगा क्यूब, जिसकी वजह से मैंने कौन सा जो है वो ब्रेकिंग यूज़ की है, ए स्क्वायर को अंदर रखूँगी और बाहर क्या रखूँगी क्यूब, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी, ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब मैंने क्या किया, A6 को जो है वो मैंने किस तरह ब्रेक किया, ए स्क्वायर अंदर रखा और बाहर क्या रखा क्यूब। इसी तरह b की पावर 9 और y की पावर 9 को किस तरह ब्रेक किया, b क्यूब y क्यूब का होल क्यूब, ठीक है। सो नाउ यू हैव सीन कि ये मेरे पास a हो गया, मतलब a क्यूब प्लस दिस इज़ b और b क्यूब। अब जहाँ a है वो किसके बराबर है, a स्क्वायर, और b क्या है, b क्यूब y क्यूब के बराबर है। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। a मेरा किसके बराबर था, ए स्क्वायर के, और b किसके बराबर था, b क्यूब वाई क्यूब के। तो अब जहाँ फॉर्मूले में a आएगा वहाँ ए स्क्वायर लिखूँगी, जहाँ b आएगा वहाँ क्या लिखूँगी, b क्यूब वाई क्यूब। अब देख लेते हैं फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, a प्लस बी, a किसके बराबर है, ए स्क्वायर के, तो a की जगह पे क्या आ गया ए स्क्वायर, प्लस बीच में है तो बीच में प्लस आ जाएगा। b किसके बराबर था, b क्यूब वाई क्यूब के, तो b क्यूब वाई क्यूब आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें a स्क्वायर है, तो मतलब a स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर है और a आपका किसके बराबर है, a स्क्वायर के, तो मतलब a स्क्वायर का भी स्क्वायर होगा, a स्क्वायर का भी स्क्वायर माइनस ए बी, ए की जगह पे ए स्क्वायर, बी की जगह पे बी क्यूब वाई क्यूब, प्लस बी स्क्वायर बी के बराबर था आपका बी क्यूब वाई क्यूब का होल स्क्वायर। नाउ ये वाली टर्म तो आपके पास एज इट इज़ आ जाएगी, क्योंकि इसमें और कुछ हो नहीं रहा है। यहाँ पे आप जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे, किस तरह से स्क्वायर, मतलब जो अंदर स्क्वायर लिखा हुआ है उसको जो है बाहर वाले स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 माइनस ए स्क्वायर बी क्यूब वाई क्यूब आ जाएगा। और ये क्यूब आप ये जो बाहर स्क्वायर लिखा हुआ है ये दोनों का है, बी क्यूब का भी और वाई क्यूब का भी। जब बी क्यूब को मिलेगा तो क्या हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, और इसी तरह जब वाई क्यूब को मिलेगा तो क्या हो जाएगा 3 2 ज़ा 6। सो हेयर वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, एक मोस्ट कॉमन चीज़ आपने क्वेश्चन को देखते साथ क्या देखना होता है, कॉमन है या नहीं। तो आप देखें दोनों में कुछ कॉमन नहीं था, अगर कॉमन होता तो मैं पहले कॉमन लेती, उसके बाद मैं अपने क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई करती। सो हेयर वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 5 ऑल्सो। ओके नाउ क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की भी हम दो ही पार्ट करेंगे, पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 में यहाँ करूँगी, सही है। पार्ट नंबर 1 पहले देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस 2। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसमें जो है वो एक ट्रिक लगती है, और एग्जाम में तो आपको जाहिर सी बात है हिंट नहीं गिवन होगी, लेकिन बुक में आपको हिंट गिवन है। सो डेट्स वाई आई हैव रिटन हियर। ओके नाउ द हिंट इज़ बेसिकली, लेट मी शो यू फर्स्ट ऑफ ऑल। क्वेश्चन क्या है, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। अब हिंट क्या आपको गिवन है कि ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस 2 को जब आप कुछ इस तरह से ब्रेकिंग करेंगे तो आपके पास ये दो टर्म आ जाएंगी। इन्होंने ये बात हमें बता दी है कि आप कुछ एक दो स्टेप्स ऐसे करेंगे बीच में कि उनको करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, ए क्यूब प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो स्टेप देख लेते हैं हम क्या करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास क्या था, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस 2। सोल्यूशन के बाद पहले क्वेश्चन को कॉपी डाउन कर दिया। अब देखें मेरे पास क्या है प्लस 2, तो मैं प्लस 2 को अगर मैं प्लस 1 और प्लस 1 करके लिख दूँ तो लिख सकती हूँ ना, क्योंकि 2 को अगर मैं ब्रेक करूँ 1 और 1 तो 1 और 1 दोबारा क्या हो जाएगा 2, तो इट मीन्स डेट आई कैन राइट लाइक दिस। तो अब मैं क्या करूँगी, एक 1 में ए क्यूब को दूंगी और दूसरा 1 में दूंगी ए स्क्वायर को, ठीक है। तो जब मैं पहला 1 जो है वो ए क्यूब को दूंगी तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस 1, और जब दूसरा 1 जो है किसको मिल जाएगा, माइनस ए स्क्वायर को, तो माइनस ए स्क्वायर आ गया प्लस 1।
ठीक है, ये 1 दोनों को अलग अलग दे दिया मैंने। अब ये यहाँ पे माइनस साइन एंड यू हैव सीन कि यहाँ पे माइनस साइन इन्होंने कॉमन लिया हुआ है, तो इसका मतलब फिर ये 1 जो है वो माइनस हो जाएगा। तो अभी देखें 1 आपके पास प्लस है, जब आप माइनस साइन कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगी, पहली टर्म जो है वो माइनस है तो वो क्या हो जाएगी प्लस, और दूसरी टर्म आपके पास प्लस है वो क्या हो जाएगी माइनस। तो माइनस माइनस प्लस एंड माइनस प्लस माइनस, रिवर्स स्टेप करके भी देखेंगे तो एग्जैक्ट वही टर्म आ रही है। अब देखिए आप, यही मेरे पास हिंट आ गई, ए क्यूब प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस 1, लेकिन सेम। तो इट मीन्स डैट बस बीच में 2 स्टेप आपको करने थे, तो उस तरह से आपके पास ये हिंट आपको पता चल गई। नाउ अब आपने क्या करना है, अब आप देखें यहाँ पे आपके पास 2 फॉर्मूलाज लग रहे हैं, एक लग रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का और दूसरा लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो मैं साथ साथ दोनों फॉर्मूलाज को अप्लाई करूँगी। यू हैव टू गिव योर 100% कंसनट्रेशन। अब मेरे पास यहाँ पे ए क्यूब प्लस 1 को मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, ए का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब तो 1 होता है, तो मैं 1 का होल क्यूब लगा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर करूँ या 1 का क्यूब करूँ तो आंसर तो 1 ही आएगा। माइनस साइन बाहर है तो बाहर ही रहा, ए स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, ए की पावर स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। पहले क्यूब का फॉर्मूला देख लेते हैं, दिस इज़ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए मेरा यहाँ पे किसके बराबर है, ए के, और बी यहाँ पे मेरा किसके बराबर है 1 के। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब देखें जहाँ फॉर्मूले में ए है वहाँ क्या लिखूँगी ए, लेकिन बी की जगह पे क्या लिखूँगी 1। सो सी ओवर है, यहाँ पे क्या है ए प्लस बी ना, तो ए की जगह पर ए, बीच में प्लस है, प्लस आ गया, बी की जगह पर 1 आ जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर मतलब ए तो ऑलरेडी ए के बराबर है तो इसलिए ए स्क्वायर ही आ जाएगा डायरेक्ट, माइनस ए बी करके बता देती हूँ, ए की जगह पर क्या आ जाएगा ए, बी की जगह पर क्या आ जाएगा 1, तो माइनस ए मल्टीप्लाई बाय ए 1 क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस ए, बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा आपके पास, ये आपने जो है, नाउ वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे ए किसके बराबर हो गया ए के, और बी किसके बराबर हो गया 1 के। तो अब मैं राइट हैंड साइड पे जब अप्लाई करूँगी तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस जो साइन बीच में था वो माइनस बीच में ही रहा, मैं फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करूँगी, ठीक है, इस ब्रैकेट पे। तो अब a माइनस बी है तो यह क्या हो जाएगा a माइनस 1, a प्लस बी है तो क्या हो जाएगा a प्लस 1। सो नाउ यू हैव सीन कि मेरे पास जो है वो 2 टर्म्स आ गई हैं, एक टर्म मेरे पास ये आई है और दूसरी टर्म मेरे पास ये आई है। नाउ इफ़ यू सी ओवर हियर, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, a प्लस 1। a प्लस 1 एक ऐसी टर्म है जो कि दोनों में आ रही है, इट मीन्स डैट आई कैन टेक द कॉमन, व्हेन आई विल टेक आउट द कॉमन विच इज़ a प्लस 1, तो पहली टर्म मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। तो a प्लस 1 कॉमन ले लूँगी तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1, बीच में माइनस साइन है वो वैसे ही रहा, यहाँ पे a माइनस 1 है और a प्लस 1 है, a प्लस 1 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, सिर्फ a माइनस 1, a प्लस 1 बाहर एज इट इज़ रहा, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 का ब्रैकेट आपने हटा दिया, ये माइनस साइन ए से भी मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस साइन इससे भी मल्टीप्लाई होगा, जब माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। नाउ यू हैव सीन कि हमारे पास यहाँ पे माइनस ए और माइनस ए 2 दफ़ा आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा माइनस 2a। इसी तरह प्लस 1 2 दफ़ा आ रहा है, तो प्लस 1 क्या हो जाएगा प्लस 2। सो हेयर वी हैव डन अर क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1। अच्छा, वन मोर थिंग इज़ डैट, अभी यहाँ पर इस वाली टर्म में, इस वाली टर्म का तो कुछ भी नहीं हो सकता है ना, यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर माइनस 2a, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं 4 कर देती और यहाँ पे भी 4 कर देती तो मैं फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकती थी, a स्क्वायर और b स्क्वायर क्या हो जाता 2 और बीच में क्या आ जाता -4, तो मैं ये अप्लाई कर सकती थी, लेकिन अभी नहीं है। सो इट मीन्स दैट आई विल लीव माई क्वेश्चन ओवर हियर। सो हियर वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अ टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, विच इज़ x क्यूब माइनस एक्स माइनस 2y प्लस 8y क्यूब, ठीक है। अब आपके पास ये क्वेश्चन है, आपने सोल्यूशन के बाद सबसे पहले तो क्वेश्चन को कॉपी डाउन कर दिया। नाउ इफ़ यू सी ओवर है तो आपके पास क्यूब की टर्म्स 2 गिवन है, तो अगर इन दोनों टर्म को मैं एक साथ कर दूँ और बाकी 2 रिमेनिंग टर्म्स को एक साथ कर दूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 8y क्यूब माइनस एक्स माइनस 2y। अभी मैंने सिर्फ रीअरेंजमेंट की है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास यहाँ पे दोनों के पास माइनस है, तो मैं यहाँ पे माइनस साइन को कॉमन ले सकती हूँ। तो जब मैं माइनस साइन कॉमन लूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स मेरे पास प्लस हो गई हैं, ठीक है। और ये दोनों टर्म तो एज इट इज़ कॉपी हो जाएंगे। अब इन दोनों टर्म पे आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। अरेंज कर लेते हैं, एक्स क्यूब के बजाय क्या कर दूँगी, एक्स का होल क्यूब प्लस 8y क्यूब के बजाय 8 किसका क्यूब होता है, 2 का।
2 को जब आप 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलता है 8, तो 2y का होल क्यूब, ठीक है। ये क्यूब 2 का भी है और ये क्यूब y का भी है, तो यहाँ पे हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब। तो a मेरा यहाँ पे किसके बराबर हुआ, x के, और b किसके बराबर हुआ 2y के। तो फॉर्मूले में जहाँ a आएगा वहाँ क्या लिखूँगी x, और जहाँ b आएगा वहाँ 2y। तो देख लेते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए मेरे पास a किसके बराबर था, x की, और b किसके बराबर था 2y के। तो देखें x प्लस 2y, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस ए बी, a और b को मल्टीप्लाई करें तो 2xy आ जाएगा और माइनस साइन फॉर्मूले का आ जाएगा, प्लस b का स्क्वायर इज़ 2y, तो 2y का स्क्वायर करेंगे आप तो क्या आ जाएगा आपके पास 4y स्क्वायर, ठीक है। माइनस साइन ये अभी आपने कहाँ अप्लाई किया फॉर्मूला, इस पर अप्लाई किया, बस ये पूरी टर्म आपके पास एज इट इज़ दोबारा से आ जाएगी, ठीक है। नाउ अगैन द वन थिंग इज़ क्लियर ओवर हेयर, फर्स्ट टर्म आपके पास यहाँ पे शुरू हो रही है और यहाँ एंड हो रही है, और सेकंड टर्म ये रही है आपकी, ठीक है। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन नज़र आ रहा है आपको, x प्लस 2y, तो इट मीन्स डैट आई विल टेक द कॉमन x प्लस 2y। जब मैं x प्लस 2y को कॉमन लूँगी तो मेरे पास पहली टर्म में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 4y स्क्वायर, और दूसरी टर्म में क्या बचेगा, यहाँ से पूरी टर्म आ गई कॉमन तो 1 आ जाएगा -1, ठीक है। x प्लस 2y एज इट इज़ लिखा है, यहाँ सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 4y स्क्वायर -1। यहाँ पे मेरे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं लग रहा है। अच्छा आप लोगों को लगेगा ये वाली 3 टर्म पे हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन नहीं लग रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे है 4y स्क्वायर, तो इसका मतलब b किसके बराबर हुआ 2y के, तो यहाँ पे b की जगह पे 2y आना चाहिए और यहाँ पे क्या आना चाहिए 4। तो अगर यहाँ 2 की जगह पे सिर्फ अगर 4 होता ना तो मैं अपना a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकती थी, लेकिन अभी नहीं है तो इसका मतलब मैं नहीं लगाऊंगी। सो हेयर वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2। आई होप सो आप लोगों को आज की वीडियो का आज का लेक्चर जो है बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इफ़ देयर इज़ एनी कन्फ्यूजन so you can ask from me in the live session, or if you want to send a message on Edmodo so you can. Allah Hafiz, take care of yourself.